हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे एक महिला ने एक सांप को पैदा किया, कैसे वो एक सांप की मां बन गई। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, यकीनन आपके पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए देखते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये बात आज से लमसम 250 साल पुरानी है। किसी गांव में एक सुंदर व सुशील लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन वो लड़की कहीं जा रही थी तो एक लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसी समय वो लड़का उस लड़की पर मोहित हो गया। किसी तरह से वो उस लड़की से बात करना चाहता था, उसे पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि वो लड़का दूसरी जाति का था। उस लड़की की शादी उसी की ही जात बिरादरी में हो गई। उसकी शादी एक अच्छे घराने में हुई। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का उस लड़की के लिए पागल हो रहा था, उसे दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन वो शादी करके किसी और के साथ चली गई थी। तो वो कहता है कि भले ही वो लड़की बेशक किसी और के साथ चली गई हो, मैं उसे कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं उसका सुख और चैन छीन लूँगा। इसके बाद वो लड़का एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया। उसने उस लड़की और उसके पति के ऊपर काला जादू करवा दिया। लड़की का पति बहुत ही अच्छा इंसान था और वो उस काले जादू के असर में आ गया, इसलिए वह बहुत ही उदास सा रहने लगा और इसी वजह से शुरू के 5 सालों में उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। जिसके बाद वो अपने मित्र के कहने पर अपना इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। उस बेटी को उसकी माँ बहुत चाहती थी, मगर उसका पिता उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह औरत बहुत खुश थी। चलो मेरे घर लक्ष्मी तो आई। वक्त के साथ साथ उसका पिता भी अपनी बेटी को चाहने लगा। उसके बाद जब वो करीबन 5 महीने की हुई तो एक दिन एक साधु उसकी चौखट पर आया और आवाज़ लगाई। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहा कि इस साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो साधु जिद करने लगा कि उसे उस घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो महिला किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ, वो महिला खिंची खिंची उस साधु के सामने आ गई और वो साधु कहने लगा कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस महिला ने उसे खाना खिलाया। फिर वो बोला बेटी पानी पिलाओ। उस महिला ने नौकरानी से कहकर पानी मंगवा दिया। साधु ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और बोली कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। तब साधु बोला बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई संतान जिंदा नहीं बचेगी। इस बात पर वह महिला हंसने लगी और साधु से बोली मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। तब साधु ने कहा उससे कि वो सो नहीं रही है, उसे अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह महिला बहुत ही हैरान हुई और अंदर जाकर देखने गई तो अंदर जाकर क्या देखती है कि उसकी बेटी सो नहीं रही थी, उसकी बेटी तो अंदर मरी हुई पड़ी थी। इसके बाद वह दौड़ती दौड़ती वापस घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो साधु वहाँ से जा चुका था। उसके बाद में उस महिला ने जल्द से जल्द ये बात अपने पति को बताई। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक मौत ऐसे कैसे हो गई और वो उस साधु आखिरकार कौन था, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकते थे। उस महिला ने भी सब्र किया और भगवान के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, हे भगवान मुझसे ऐसे कौन से पाप हो गए हैं कि मुझसे मेरी संतान ही छीन ली। दोस्तों इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस महिला ने एक बच्ची को पैदा किया जो पहली बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी, इसलिए वह अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई, फिर वही साधु बाबा उसकी चौखट पर आया और आवाज़ लगाने लगा। जैसे ही वो महिला की नौकरानी उस साधु को खाना देने गई तो वह उस साधु को पहचान गई। उसने भागते हुए जाकर अपनी मालकिन को बताया। उस महिला को शक हो गया कि कहीं ये साधु उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है। वह पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी तो आराम से सो रही है। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर नौकरानी से कहा कि उसको साधु को कुछ खाने के लिए दे दो और दे करके यहाँ से विदा कर दो। वो साधु घर से जाते हुए कहने लगा
इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा काला जादू किया गया है। इस घर की कोई संतान जिंदा नहीं बचेगी। उस साधु की ये बात सुनकर ये महिला रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास गई, मतलब उस महिला के पति के पास गई और उसे अपने साथ ले आई। उसका पति अपने साथ एक कुत्ते को लेकर आया था। जैसे ही वो कुत्ता घर में आया तो वो बहुत सी अजीब सी हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के गार्डन में जाकर अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि ये कुत्ता आखिर कर क्या रहा है। देखते ही देखते उस कुत्ते ने एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया और उसके बाद उस महिला की बेटी अपने घर के बाहर खेलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई और सब लोग उसे रोकते ही कि वो उससे पहले उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं जान निकल गई। इस हादसे के बाद उस महिला को यकीन हो गया था कि वो साधु बिल्कुल ठीक बोल रहा था और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे ही प्रसिद्ध ओझा बाबा के पास गए और अपना इलाज कराना शुरू कर दिया। और इस इलाज के चलते उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। जब वो महिला और उसका पति हर वक्त इस डर में रहते थे कि उसकी बेटी के साथ कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर के उस ओझा के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से उड़ती हुई चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठा ले गई और वो दोनों मियाँ बीवी उसे देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं से छोड़ दिया और वो सीधे आकर ज़मीन में गिर पड़ी और उसके शरीर के अंग के चारों तरफ बिखर गए। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकते थे। बस वो यही सोच रहे थे, आखिरकार ये क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वही साधु उसकी चौखट पर फिर आया और आवाज़ें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई महिला के पास गई। उसने उसे इस वाक़ये के बारे में बताया। महिला साधु के सामने आई और रोते हुए बोली, अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारे एक बच्चे को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरी गोद भी सूनी है। वो साधु कहने लगा, बेटी अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मुझे तुम अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस महिला ने उस साधु पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर लेकर आई। साधु ने उसके घर का पूरा चक्कर लगाया और एक स्थान पर बैठ गया और फिर वो साधु काफ़ी देर तक एक गिलास पानी में काफ़ी कुछ मंत्र पढ़ता रहा और फिर उस महिला से बोला, देखो तुमको अंदर क्या दिख रहा है। जैसे ही उस महिला ने गिलास के अंदर देखा तो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। तो फिर उस साधु ने कहा, बेटी देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक काले सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो बोली, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। तब वो साधु बोला, आपको खुशियाँ मिलती तो ज़रूर है पर फिर उन्हें छीन ली जाती हैं। आपके बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा है। वो महिला बोली, बाबा मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो साधु कहने लगा, बेटी एक लड़का तुमसे बहुत प्यार करता था पर तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई और जब किसी और के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो वो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से ये काला जादू ख़त्म हो जाए और तुम्हें एक बच्चे का सुख मिल जाए तो तुमको एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो महिला बड़ी ही हिम्मत वाली थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुसीबत घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। वो साधु कहने लगा, तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज होगी। वो अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद साधु ने उसको कुछ मंत्र, कुछ उपाय बताए जो उसे रात में ही करने थे। साधु ने उस महिला को ये भी बताया कि वो सांप अभी भी तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है
पर वो बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे प्यार जताओगी, मतलब अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो वो तुम्हारी बात को सुनेगा। फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट के अंदर से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी यह बात सुन ली। फिर वह उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया और फिर उस महिला ने अपनी बूढ़ी दाई माँ को बात बता दी कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा बल्कि एक सांप बाहर निकलेगा। लेकिन तुम डरना मत। वो बुढ़िया औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त आया जब उस महिला ने उस सांप को जन्म दिया, लेकिन साधु बाबा के बताए गए मंत्रों के चमत्कार से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसके साथ में उस महिला ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो महिला अपने सामने इस सांप को देखकर बहुत हैरान हुई, सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट के अंदर एक सांप को पाल रही थी और उसने भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद भगवान की कृपा से उस महिला के घर में एक एक करके 2 बच्चों ने और जन्म लिया जो बिल्कुल ठीक थे और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। फिर कुछ दिन के बाद फिर वही साधु बाबा उसके चौखट पर आए तो वो औरत कहने लगी कि बाबा, अब तो तुम कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो। अब तो मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, स्वस्थ और सेहतमंद हैं। मैं भगवान से हर रोज़ उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। तो ये सुनकर साधु बाबा ने कहा, इस बार मैं तुम्हारे लिए कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर लाया हूँ। तुम पर जिस लड़के ने काला जादू करवाया था उसने फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में कुछ चीज़ों को खोज रहा था। तभी उसे किसी एक बड़े काले सांप ने अचानक से डस लिया और वहीं पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। यह सुनकर उस महिला ने चैन की सांस ली और भगवान से धन्यवाद किया। आगे की जानकारी के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।